उसने झट से मुझे गोद में बिठाया और दूध पिलाने का प्रयास करने लगी। पहले परी, फिर चंदा मामा, लेकिन आज कृष्णा कहाँ चक्कर में पड़ने वाला था। आज तो वह कुछ तय करके ही बैठा हुआ था। सो उल्टा चंदा मामा का नाम सुनते ही मैंने जिद पकड़ ली, पहले चंदा मामा को बुलाओ तभी दूध पीऊँगा। माँ मेरी बात सुनते ही एक बार को तो चौंक गई, फिर भी उसने मेरी बात को कोई ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया, ऐसा नहीं लग रहा था। सबूत यह कि वह अब भी लगातार मुझे दूध पिलाने का प्रयास में लगी रही थी। लेकिन जब बात आसानी से नहीं बनी तो उस रोज़ मुझे नए नए प्रलोभन दिए जाने लगे। मैं ये सोचकर खुश हुआ कि चलो कोई नई बात तो सामने आई, कम से कम विजय की ओर एक कदम तो बढ़ा। खैर बात नई हो या पुरानी, आज माँ के किसी भी चक्कर में नहीं पड़ा, यह तो तय था। यानी मैंने अपनी ओर से दूध ना पीने की हठ पकड़ी हुई थी, और एक बार मैंने हठ पकड़ ली तो पकड़ ली। भला एक ही तरीके से कितनी बार बेवकूफ़ बनूं। आखिर माँ हार गई, उसकी आंखों में आंसू भी भर आए, लेकिन आज मैं माँ के आंसुओं से भी कहाँ पसीजने वाला था। अंत में हार कर उसने करीब करीब रोते हुए ही पूछा, तू आज दूध क्यों नहीं पी रहा है मेरे लाल? हाँ, अब आई ना सही राह पर। कृष्णा खुश हुआ और उसी खुशी से आई अकड़ में मैं अपनी तुतलाई ज़बान में थोड़ा तन कर बोला, रोज़ झूठ बोलकर दूध पिला दिया करती हो, पर आज ऐसा नहीं चलेगा। आज चंदा मामा को बुलाना ही पड़ेगा, और यदि चंदा मामा नहीं आए तो मैं दूध नहीं पीऊँगा। शब्दों का चयन और भावों का मिश्रण उम्र के लिहाज से सचमुच लाजवाब था, और निश्चित ही जिसके सहारे तोतली जवान के बावजूद मैं अपनी जिद की दृढ़ता बयान करने में पूरी तरह सफल हो चुका था। उधर यह सुनते ही यशोदा बुरी तरह उदास हो गई। वह समझ गई कि आज उसका लाल चंदा मामा की उपरहल्ली बातों से मानने वाला नहीं। क्या करती बेचारी अपनी हार स्वीकारते हुए बोली, बेटा चंदा मामा तो बहुत दूर हैं, देखो कितनी दूर हैं। भला मैं चंदा मामा को कैसे बुला सकती हूँ? अस्पष्ट था माँ पूरी तरह हथियार डाल चुकी थी। वो तो डालने ही थे, आखिर जिद किसने पकड़ी थी? और फिर मैं भी तो मैं ही था। उसकी लाचारी पर तरस खाने की बजाय उल्टा और उत्साहित हो गया, और उसी उत्साह के चलते झट से बोल पड़ा, तो उन परियों को भेजो जिनकी तुम रोज कहानियां सुनाया करती हो। अब तो यशोदा पूरी तरह चुप। उसकी तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब क्या कहें। हालांकि कहने को कुछ नहीं, करने को कुछ नहीं, फिर भी वर्ड तो देखो, दूध तो उसे पिलाना ही था। मानना पड़ेगा कि जिद में वह भी कम ना थी, होती भी कैसे, आखिर माँ थी किसकी। हालांकि इतना तो वह समझ ही गई थी कि आज कोरी बातों से कुछ होने वाला नहीं है। यदि आज दूध पिलाना है तो कुछ नया कर्म करना पड़ेगा, लेकिन क्या? थोड़ी देर तो वह इस गहरी सोच में डूबी रही, और इधर मैं समझ गया कि उसने हार स्वीकार कर ली। चलो कुछ नहीं तो दूध पीने से तो मुक्ति मिली। वहीं दूसरी ओर माँ को इस तरह नतमस्तक देख मेरा बाल अहंकार बड़ा खुश भी हुआ, लेकिन मेरी यह खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई। क्या करूं, वह भी पक्की कर्मवीर थी। शायद मेरी कर्म के प्रति इतनी आस्था जागने की नींव मेरे माँ बाप के कर्मवीर स्वभाव ने ही डाली थी, क्योंकि मैंने आज तक दोनों में से किसी को भी कभी कर्म से मुंह फेरते नहीं देखा था। खैर अभी तो आगे क्या हुआ यह बताऊं। आगे यह हुआ कि वह अचानक भीतर चली गई, और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाऊं या अपना गणित बिठाऊं, कुछ देर बाद ही वह मुस्कुराते हुए वापस चली आई। आश्चर्यजनक रूप से उसके हाथ में पानी से भरा हुआ एक बड़ा थाल था। बस उसने एक थाल में मेरे सामने रख दिया, और इसके साथ ही उसने मेरी हथियार डालने वाली गलतफहमी भी दूर कर दी। अभी मैं कुछ प्रतिक्रिया दूं उससे पहले ही थाल में चंदा मामा उतर आया था। यह देख मेरी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। बस सब कुछ भूलकर मारे खुशी के मैं अपने छोटे छोटे हाथों से पानी में छप छप करने लगा। कहने की ज़रूरत नहीं कि चांद को थाली में उतरा देख मैं इतना खुश हुआ कि पूरा का पूरा दूध पी गया। सचमुच बच्चों की निर्दोषता उन्हें कितने अद्भुत आनंदों का अधिकार बना देती है। और माँ का प्यार, उसका तो कहना ही क्या। देखा नहीं आपने, उसने आज अपने लाल के लिए चांद तक धरती पर उतार दिया था।